Hello बच्चों, let's read this question. The question says male frog can be distinguished from female frog by the presence of, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि जो मेल फ्रॉग होता है वो फीमेल फ्रॉग से डिफरेंट होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, क्या क्या ऐसा क्या प्रेजेंट होता है मेल फ्रॉग में जो कि फीमेल फ्रॉग में एब्सेंट होता है, इससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन मेल फ्रॉग एंड फीमेल फ्रॉग। तो अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ए गिवन है वोकल सैक एंड copulatory pad on the first digit of the forelimb. B में given है a neck and tail is absent. C में given है the hind limb ends in the 5 digits, and D में given है eyes are bulged and covered by the nictitating membrane. Now अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग की अगर हम बात करें तो फ्रॉग बिलोंग करता है फाइलम Chordata, Chordata and class Amphibia से। नेक्स्ट अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें फ्रॉग की, तो फ्रॉग की जो बॉडी होती है डिवाइडेड होती है इनटू टू रीजन्स, दैट इज हेड एंड ट्रंक। हेड एंड ट्रंक। जो नेक एंड टेल होते हैं वो क्या होते हैं फ्रॉग में एब्सेंट होते हैं। नेक एंड टेल इज एब्सेंट इन फ्रॉग बोथ मेल एंड फीमेल। नेक एंड टेल आर एब्सेंट। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, वन बाय वन सारे जो ऑप्शंस है वो डिस्कस कर लेते हैं, तो उससे पता चल जाएगा हमें कौन सा गलत है कौन सा इनकरेक्ट है। तो ए में गिवन है वोकल सैक एंड कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब। तो ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो सकता है। रीजन इज जो वोकल सैक होते हैं, वोकल सैक होते हैं, दीज वोकल सैक आर ओनली प्रेजेंट इन द मेल फ्रॉग। मेल फ्रॉग में प्रेजेंट होते हैं। एंड इसका अगर हम बात करें कि ये इसके फंक्शन की और इसके बारे में अगर हम बात करें, तो वोकल सैक क्या होते हैं, ये फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होते हैं। फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन ऑफ स्किन जो कि सिर्फ मेल फ्रॉग में प्रेजेंट होते हैं। ये जो वोकल सैक जो होते हैं ये किस में हेल्प करते हैं, ये यूजुअली होते हैं क्या, एम्प्लीफिकेशन होते हैं मेटिंग का। इट इज द एम्प्लीफिकेशन ऑफ मेटिंग, या कैब, यहाँ इसको ये भी कह सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कॉल होता है जो कि सिर्फ मेल फ्रॉग में प्रेजेंट होता है। एंड जो वोकल सेक होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन दी फर्स्ट डिजिट फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब। कॉपुलेटरी पैड होता है, कॉपुलेटरी पैड होता है जिसको थंब पैड भी बोला जाता है, और थंब पैड ये भी सिर्फ प्रेजेंट होता है मेल फ्रॉग में, फोर लिम्स में प्रेजेंट होता है। फोर लिम्स ऑफ मेल फ्रॉग जो क्या करता है, ये हेल्प करता है किसमें, फीमेल फ्रॉग को होल्ड करने में हेल्प करता है टाइटली ड्यूरिंग कॉपुलेशन। हेल्प्स टू होल्ड द द फीमेल फ्रॉग टाइटली ड्यूरिंग पॉपुलेशन। तो ये आंसर, ये जो है फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है, बट रिमेनिंग ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं। बी में गिवन है अ नेक एंड टेल इज एब्सेंट। तो नेक और टेल की बात करें तो बोथ मेल फ्रॉग में भी एब्सेंट होते हैं एंड फीमेल फ्रॉग में भी एब्सेंट होते हैं, जैसे कि हमने बात किया अभी। तो बी ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकता। सी में गिवन है द हाइंड लिम्ब एंड्स इन दी 5 digits। ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि जो हाइंड लिम्स होते हैं, हाइंड लिम्ब एंड होते हैं इन 5 digits, जो कि दोनों में ही होते हैं, मेल में भी होते हैं फीमेल में भी होते हैं। ओके, इन मेल as well as as well as female
ऑप्शन इनकरेक्ट है। लास्ट गिवन है आइस आर बल्ज एंड कवर्ड बाय द निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। ये स्टेटमेंट तो ट्रू है बट दिस ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इट इज प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल। जो आइस होती है वो क्या होती है फ्रॉक की, वो बल्ज होती है और कवर्ड होती है किससे, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से। बल्ज एंड कवर्ड बाय निक्टेटिंग मेम्ब्रेन एंड ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है आइस को जब फ्रॉग वाटर में होते हैं। प्रोटेक्ट आइस इन वाटर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट। मेल frog can be distinguished from female frog by the presence of vocal sac and copulatory pad. Answer is A, by the presence of vocal sac and copulatory pad on the first digit of the first digit of the forelimb. I hope you understood it well. Best of luck.